हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लेविकल बोन के बारे में डिस्कशन। क्लेविकल बोन जो है जिसे कॉलर बोन कहते हैं, क्लेविकल को लैटिन में की कहा जाता है। तो इसको ये कॉलर बोन आप उसको नॉर्मल भाषा में या हिंदी में हंसली भी बोलते हैं। ये आपकी यहाँ पे सब क्यूटेनियस बोन है। यहाँ पे आपको ओवरऑल इट इज़ अ सबक्यूटेनियस बोन। दिस इज आस्क्ड मोस्टली इन द वाइवा क्वेश्चन। आप जब अपना वाइवा देने जाएंगे, बोन वाइवा आपका होगा, तो आपको एग्जामिनर क्लेविकल बोन दे सकता है। आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में राइट एंड और उसका मीडियल एंड और लेटरल एंड बताना है। कौन से साइड की क्लेविकल है वो बतानी पड़ती है। फिर वो उससे आपके अटैचमेंट पूछेगा, उससे कुछ क्लिनिकल और एनाटॉमिकल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंस है। वाइवा में भी आपको इसकी बोन के बारे में आ सकता है, तो मैं इसको डिटेल में आपको इस वीडियो में लेकर आई हूँ। होप है आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। क्लेविकल बोन की कुछ पिक्युलरिटीज़ होती हैं जो आपको शॉर्ट नोट में भी पूछी जा सकती हैं और आपके टेबल वाइवा में भी पूछा जा सकता है। उसकी पिक्युलरिटीज़ क्या है कि इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन जो आपकी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है हमारी बॉडी में। क्लेविकल का मेन काम क्या है? क्लेविकल जो है, हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, क्लेविकल आपका एक्सियल स्केलेटन है और आपका जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो एक्सियल स्केलेटन से एपेंडिकुलर स्केलेटन को थोड़ा सा वो लेटरली प्लेस करता है, दूरी प्रदान करता है इसकी वजह से, ताकि आपके जो अपर लिम्ब की मूवमेंट्स हैं वो बहुत इजीली और सारी दिशाओं में हो सके। तो क्लेविकल इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। नंबर 1 पिक्युलरिटी। नंबर 2 इसकी पिक्युलरिटी ये है कि इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। आप इसको पालपेट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये बोन जो दिखती है, कॉलर बोन जिसको कहते हैं, आप अगर इसको फील करेंगे तो दिस इज पाल्पेबल सबक्यूटेनियसली थ्रू आउट। इसका कौन कौन सा पार्ट आपका सबक्यूटेनियस होता है वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में आपकी ऑसिफाई होने के लिए, और इसका ऑसिफिकेशन सेंटर जो है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये इसके 2 प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं जो डेवलप होता है 5th and 6th इंट्रायूट्राइन वीक में। जब आपका फीटस ग्रो हो रहा है तो 5th वीक एंड 6th वीक में इसके 2 प्राइमरी सेंटर डेवलप होते हैं जो अराउंड 45th डे पे आपके फ्यूज हो जाते हैं। और एक इसका जो सेकेंडरी सेंटर डेवलप होता है मीडियल एंड की तरफ, वो होता है कब? वो बहुत लेटर लाइफ में होता है, अराउंड 15-17 ईयर्स के आसपास होता है, और अराउंड 21-22 ईयर्स के आसपास वो फ्यूज होता है। तो इसका एक ये क्वेश्चन है आपका जो पूछा जा सकता है, पिक्युलरिटी जो आपको बतानी है। और इसमें क्या पिक्युलरिटी है कि ये जो है इट इज़ द इसको हालांकि ये लॉन्ग बोन है बट इट हैज़ नो मेडुलरी कैविटी। तो एक तो इसका ऑसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली, इट हैज़ नो मेडुलरी कैविटी एंड समटाइम्स इट इज़ पियर्स्ड बाय अ नर्व। तो इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, जो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको ध्यान रखना है और आपको क्या क्या इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पिक्युलरिटीज ऑफ क्लेविकल जो है, वो सबसे बड़ी बात कि ये ओनली लॉन्ग बोन है जो कि आपकी हॉरिजॉन्टली रहती है। इट इज़ अ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट एंड इट इज़ अ फर्स्ट बोन। ये पहली बोन होती है जो बॉडी में ऑसिफाई होना शुरू होती है। इट ऑसिफाइज इन अ मेम्ब्रेन। इसके 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं, इसका एक सेकेंडरी सेंटर होता है, कभी कभी दूसरा सेकेंडरी सेंटर लेटरल एंड के लिए भी इसका होता है। इसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। समटाइम्स इट इज़ पियर्स्ड बाय द मिडल सुप्राक्लेविकुलर नर्व। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखो इसका जो प्लेसमेंट है आपका, ये इसको कहाँ से कहाँ तक आपके जो एक्सियल स्केलेटन है, आप देख रहे हैं कि जो आपका स्टर्नम है, स्टर्नम से लेके ये आपका जो लेटरली प्लेस्ड शोल्डर जॉइंट है, जो बाहर की तरफ शोल्डर जॉइंट है, वहाँ से इसका प्लेसमेंट है। ये इसको वहाँ तक लेके जा रहा है। ये अटैचमेंट बीच में आपको जो रेड कलर में दिख रहा है, ये दोनों साइड पे, दिस इज़ द क्लेविकल बोन। इसका आप प्लेसमेंट एनाटॉमिकली देखिए बॉडी में किस तरीके से लोकेटेड है। ये आपको इसका जो मेन फंक्शन है, एक्सियल स्केलेटन को एपेंडिकुलर स्केलेटन, अपर लिम्ब के एपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से दूर की तरफ प्लेस करता है, पहला। और दूसरा, जो अपर लिम्ब का जो बॉडी वेट जो आपका ट्रांसमिट हो रहा है, वो आपका थ्रू क्लेविकल आता है। कहाँ से आता है? जो हमारा
लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल में पहले ये स्कैपुला की तरफ से वेट आता है और फिर उसके बाद ये मीडियली आपका स्टर्नम की तरफ चला जाता है। तो ये वेट ट्रांसमिशन में भी ये आपका एक पाथवे है, ये आपको इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। तो देखिए इसमें 2 एंड होते हैं और एक मीडियल एंड जो आपका स्टर्नम से अटैच होता है और एक लेटरल एंड होता है जो आपका एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ जो स्कैपुला है आपका उससे ये अटैच होता है। तो ये तो 2 एंड हो गए और एक शाफ्ट हो गया इसका, एक बॉडी जो इसे क्या कहेंगे, बॉडी को शाफ्ट कहते हैं। जो लंबा बीच का पोर्शन है उसे शाफ्ट कहेंगे और जो दोनों साइड के पोर्शन हैं उनको एंड्स कहेंगे। एक होता है इसका स्टर्नल एंड हो गया जो आपका स्टर्नम से आर्टिकुलेट करता है और दूसरा होता है इसका एक्रोमियन एंड जो आपका एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, जो पीछे से स्कैपुला आपकी जो बोन आती है उसका एक्रोमियन प्रोसेस होता है, वहाँ पे इसका जॉइंट होता है। इसका डायरेक्ट जॉइंट आपका ह्यूमरस से नहीं है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। फिर भी ये वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करती है क्योंकि कोराकोइड प्रोसेस जो आपका डायरेक्ट ह्यूमरस से जो आपका आर्टिकुलेट कर रहा है, जो ह्यूमरस हेड से जो आपके कोराकोइड प्रोसेस में वेट आता है, ये फिर यहाँ से कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट जो होता है उससे वो वेट आपका लेटरल एंड जो बाहर की तरफ का जो 1/3 हिस्सा है क्लेविकल बोन का उसमें वेट पहुंचता है और वहाँ से फिर ये स्टर्नम की तरफ पहुंचा देता है। तो ये इसका अगर हम इसकी बॉडी को देखते हैं तो सबसे पहले हम इसके एक शाफ्ट है, शाफ्ट के और दोनों साइड में इसके एंड्स हैं। एक स्टर्नल एंड, याद रखिए जो स्टर्नम बोन से मिलता है वो स्टर्नल एंड हो गया, और जो आपका एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से मिलता है उसको हम एक्रोमियल एंड कहते हैं। अब स्टर्नल एंड क्योंकि मीडियली मतलब बॉडी के मिडलाइन के नज़दीक है तो इसे मीडियल एंड कहते हैं, और वो जो बॉडी के मिडलाइन से दूर है जो आपका एक्रोमियन प्रोसेस से कनेक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं एक्रोमियल एंड और लेटरल एंड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। लेटरल मीडियल में जितना आप जल्दी इसमें इन चीज़ों को याद रखने लगे वो आपको फ़ायदा होने लगेगा, चीज़ें इजी टू रिमेंबर हो जाएंगी। अब जो इसकी जो शाफ्ट है, शाफ्ट जो है इसकी वो आपके मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3 की तरफ आपका डिवाइडेड है। दोनों में क्या डिवीजन है, क्या फ़र्क है? मीडियल 2/3 पूरा एक जैसा है, लेटरल 1/3 पूरा एक जैसा है। मीडियल 2/3 जो है वो उसके 4 सरफेस हैं। सबसे ऊपर वाला जो होता है उसे सुपीरियर सरफेस कहते हैं, जो आगे की तरफ है उसे एंटीरियर, नीचे वाले को इन्फीरियर और पीछे वाले को पोस्टीरियर। अब ये जो 4 सरफेस हैं और जो मीडियल एंड है वो भी आपका क्वाड्रिलेटरल शेप में इसी तरीके से होता है जो आपका स्टर्नम से जाके अटैच होता है। तो इसके 4 सरफेस हो गए, और ये जो इसका इन्फीरियर सरफेस है, इन्फीरियर सरफेस में एक आप देख रहे हैं कि एक अंदर एक गहराई सी नज़र आती है, वो सबक्लेवियन ग्रूव होती है जहाँ से सबक्लेवियस मसल निकलती है। और साथ ही साथ जो इससे सबक्लेवियन ग्रूव का जो बॉर्डर है चारों तरफ, इसका देखिए जो बॉर्डर है इसमें आपका जो लिगामेंट है वो आपका वो उसमें ज्वाइन करता है। कौन सा लिगामेंट ज्वाइन करता है इसमें? इसमें करता है ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया जो है उसका जो अटैचमेंट है, ये सब क्लेवियस मसल तो ग्रूव से निकल रही है, सब क्लेवियन ग्रूव में से, और जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया है आगे हम देखेंगे कहाँ से क्लेविपेक्टोरल फेशिया कहाँ से आ रहा है, वो इसके बॉर्डर्स में अटैच होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सब क्लेवियन, जब आप बताएंगे कि सब क्लेवियन ग्रूव है तो वो पूछेंगे सब क्लेवियन ग्रूव का क्या मतलब है। तो सब क्लेवियन ग्रूव ये याद रह जाता है कि सब क्लेवियस मसल यहाँ से आ रही है, पर उसके जो बाहर के साइड है जो वो पूरा ग्रूव का जो अटैचमेंट जो बाहर का पार्ट है उसमें क्लेविपेक्टोरल फेशिया आपका अटैच होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो ये इसका मीडियल पार्ट है। अब मीडियल पार्ट का कैसा दिखता है, आप अगर अपनी बॉडी में पाल्पेट करके देखिए, सेंटर से साइड की तरफ जाएंगे तो आपको बाहर की तरफ को ये दिख रहा है। तो कॉन्वेक्स जो है इसका, जो मीडियल पार्ट का एंटीरियर जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स आउटवर्ड है, मतलब बाहर की तरफ को वो कॉन्वेक्स है। इसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो
ऊपर की तरफ से अगर हम देखें इसको तो ये इस व्यू में आप देख पाएंगे कि ये जो मीडियल पार्ट है जो आपका स्टर्नम की तरफ से निकल रहा है ये कॉन्वेक्स, इसका जो ये उभार बाहर की तरफ को है, और जो लेटरल 1/3 है वो आगे से कॉनकेव है। ये अगर हम अंदर जाते हैं, हम पूरा पाल्पेट करते हैं तो हम ये अंदर को धंसा हुआ महसूस होता है, तो वो कॉनकेव एंटीरियरली हो जाता है, कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली। लेकिन जो एंटीरियर सरफेस मीडियल 2/3 का हिस्सा है वो कॉन्वेक्स आउटवर्ड है। और यह हमें साइड डिटर्मिनेशन करनी पड़ती है। तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए जो ब्रॉडर पार्ट है, इसका क्वाड्रिलेटरल पार्ट है, वो मीडियल में आएगा, और जो इसका चपटा हिस्सा है जो लेटरल 1/3 का आप देख रहे हैं चपटा हिस्सा है, आप अपनी बोन में देखिए साथ में, वो आपका बाहर की तरफ आएगा। तो ये हमने पहले तो ये देख लिया कि एक मीडियल एंड है, एक लेटरल एंड है, अंदर की तरफ का बाहर की तरफ का। फिर हम जो सेकंड पार्ट देखेंगे कि जो इसका एंटीरियर सरफेस है वो कॉन्वेक्स बाहर की तरफ को आएगा, उसको हम उस तरह से प्लेस करेंगे। और जो आपको सब क्लेवियन ग्रूव दिख रही है इसको आपको नीचे हिस्सा ले आना है। तो जो आपका फिर साइड का ये दिख रहा है, अगर आपको ये दिख रहा है कि लेटरल एंड इसका आपकी बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो आप ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड की सब क्लेवियन ये क्लेविकल है। और अगर इसका लेटरल पार्ट आपका राइट हैंड साइड की तरफ है तो इसका मतलब आपकी ये जो बोन है वो राइट हैंड साइड की है। तो एक तो साइड डिटर्मिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट होती है, पूछते हैं कि आप इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखिए। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना कि ये कौन से साइड की क्लेविकल है। कैसे डिसाइड करना है, पहले तो इसका जो लेटरल एंड है वो चपटा होता है, फ्लैट होता है। मीडियल एंड जो है लार्जर क्वाड्रिलेटरल चौकोर टाइप से ये होता है, उसको आप मीडियल और लेटरल रखेंगे। फिर आपका जो बाहर की तरफ को कर्व निकला हुआ है वो हम एंटीरियर रखेंगे, मीडियल 2/3 का अंदर की तरफ का वो वाला पार्ट बाहर को आ जाएगा, उस तरह से हम उसको प्लेस करेंगे। और जो सब जिस सरफेस पे आपकी सब क्लेवियन ग्रूव आपको नज़र आ रही है उसको आप कर देंगे नीचे की साइड में। तो फिर वो जिस तरफ का आपका लेटरल बॉर्डर जा रहा है वो आपकी साइड का, उसी साइड का वो क्लेविकल बोन हो गई है। अब हमने ये पहले हमने पता कर लिया कि ये क्लेविकल बोन है, हमने इसको एग्जामिनर को एनाटॉमिकल पोजीशन में करके दिखा दिया कि ये कौन सी तरफ की बोन है। उन्होंने अगर उनका मन करा उन्होंने पेक्युलरिटीज़ भी पूछ ली, वो हमने आपको बता दिया। अब वो पूछेंगे कि आप इसको बताओ इसमें बोन में क्या क्या है। तो जो आपका मीडियल 2/3 हिस्सा और लेटरल 1/3 हिस्सा, ये मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 के बीच में ही आपके इसके ऑसिफिकेशन सेंटर आ रहे हैं, तो बदलाव इसमें यहीं से आता है। और यही इस बोन का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। जब इसका फ्रैक्चर होता है तो इसी मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 जहाँ पे इस बोन में बदलाव शुरू हो रहा है, चेंज शुरू हो रहा है, वहीं पे ही ये इसका आपका वीकेस्ट पॉइंट होता है और वहीं पे इसका फ्रैक्चर हो सकता है, होता भी है। तो ये पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर है, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं वाइवा में। तो आप बताएंगे मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3, बाहर का 1/3 और अंदर का 2/3 हिस्से का जहाँ जंक्शन है वहाँ पे आपका ये फ्रैक्चर इसका होता है। तो ये जो मीडियल 2/3 है ये आपका आपने देखा है कि ये राउंडेड टाइप का है, इसके 4 सरफेस हैं, चारों एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। और जो लेटरल वाला 1/3 वाला पार्ट है ये बाहर की तरफ को ये अंदर की तरफ को धंसा हुआ है, ये आगे से कॉनकेव नज़र आता है। और इसका जो सुपीरियर सरफेस है वो आपका दैट इज सबक्यूटेनियस। आप जब वो फील करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर या पेशेंट की बॉडी के ऊपर, तो जो आप इसका लेटरल पार्ट जो आपको हड्डी हड्डी महसूस होती है दैट इज द, वो पूछेंगे कि इसका कौन सा पार्ट जो है आपका सबक्यूटेनियस है। तो लेटरल 1/3 का जो सुपीरियर सरफेस है, क्योंकि ये चपटा है तो इसका एक एंटीरियर बॉर्डर है जो कि आपका अंदर की तरफ को कॉनकेव है, धंसा हुआ है, और पीछे एक पोस्टीरियर सरफेस है। अब और इसका एक पोस्टीरियर बॉर्डर है, तो 2 बॉर्डर 2 सरफेस। और जो आपका मीडियल वाला है उसके 4 सरफेस हैं, इसके केवल लेटरल 1/3 वाले के बाहर के 1/3 हिस्से के केवल 2 सरफेस हैं, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर, क्योंकि ये चपटा हो गया है। और इसका एक हो गया एंटीरियर बॉर्डर जो आगे की तरफ आप देख रहे हैं, और एक हो गया इसका पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये और आपका जो इसमें जो मीडियल जो लेटरल 1/3 है, बाहर की तरफ का जो 1/3 हिस्सा है वो जाके आपका किससे मिलता है, एक्रोमियल प्रोसेस से मिलता है। तो वहाँ पे उसमें जो सुपीरियर सरफेस तो आपका सबक्यूटेनियस है, मतलब वो तो डायरेक्ट आपकी स्किन के नीचे आ रहा है। लेकिन जो उसका इन्फीरियर सरफेस है
वहाँ पे एक कोनोइड ट्यूबरकल है, बिल्कुल एक उभरा हुआ ट्यूबरकल दिखता है, देखो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, और एक उसमें ट्रेपेजॉइड रिज है। इनका क्या इंपॉर्टेंस है, यही वो पॉइंट्स हैं जहां पे आके आपको कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट आके इंसर्ट होता है, और यही कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट के दो हेड होते हैं, एक कोनोइड और एक ट्रेपेजॉइड, दो हिस्से होते हैं उसके। तो जो कोनोइड है पार्ट है वो कोनोइड ट्यूबरकल पे जाके अटैच होता है, और जो ट्रेपेजॉइड पार्ट है उस कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट का वो आपका ट्रेपेजॉइड लाइन पे जाके इंसर्ट होता है, और यही वो पार्ट है, यही वो लिगामेंट है जिससे कि आपका वेट क्लेविकल में ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये भी आपका इंफीरियर सरफेस पे होता है। अब आ जाते हैं इसमें हम इसके अटैचमेंट, क्योंकि लेटरल एंड आपका एक्रोमियन प्रोसेस से मिलता है, वहाँ पे एक फैसेट होता है जो फ्लैट होता है ऊपर से नीचे की तरफ, और उस वहाँ पे वो बनाता है एक्रोमियन प्रोसेस से मिलके कौन सा, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला का पार्ट, और आपका क्लेविकल का जो ये जॉइंट बन रहा है इसे हम कहेंगे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। जो मीडियल पार्ट है वो क्वाड्रेंगुलर होता है, चार उसके बॉर्डर्स हैं, वो उस शेप का है, और वो किस किस से अटैच होता है, वहाँ पे वो एक तो क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मेन्यूब्रियम स्टर्नाई, स्टर्नम का जो अपर पार्ट है उसे मेन्यूब्रियम स्टर्नाई, इसका जो देखिए जो क्लेविकुलर नॉच है इसकी वहाँ पे जाके अटैच होगा, और इसका साथ ही साथ वहाँ पे जो इसका आर्टिकुलर सरफेस है वो उसके इंफीरियर एस्पेक्ट में भी, इंफीरियर सरफेस की तरफ भी थोड़ा सा जाता है, क्योंकि वहाँ से उसका फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज जो है उससे भी इसका अटैचमेंट होता है। अब इन जो ये आपके एंड्स हैं, लेटरल एंड का जो अटैचमेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकुलर में, तो जो उसके जो जॉइंट कैप्सूल है वो उसका जो मार्जिन ऑफ लेटरल एंड है उस पे उसका इंसर्शन होता है। तो कौन सा, जॉइंट कैप्सूल का। मीडियल पार्ट के जो अटैचमेंट हैं, आपका सरफेस जो है जो आपका जॉइंट बना रहा है उसमें जो आपके अटैचमेंट हैं वो आपको इम्पॉर्टेंट 3 याद करने रहेंगे। सबसे पहला तो वो फाइब्रस कैप्सूल जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का बन रहा है, स्टर्नम का जो मेन्यूब्रियम स्टर्नाई में जो आपका क्लेविकुलर नॉच है वहाँ पे जो वो बन रहा है जॉइंट, उसकी जो फाइब्रस कैप्सूल है, एक तो देखो ये यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, साथ ही साथ जो आर्टिकुलर डिस्क है इसको आप देखिए कि ये पोस्टेरो सुपीरियरली जा रही है, कहाँ से, देखो पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली, ऊपर की तरफ एंड पीछे की तरफ, कौन सा जा रहा है, आर्टिकुलर डिस्क। कहाँ से जा रही है ये जा रही है आपका जो क्लेविकल के पोस्टीरियर जो और पार्ट से होके सुपीरियरली जाके कहाँ ज्वाइन हो रही है, ये कार्टिलेज ऑफ फर्स्ट रिब में जाके ये ज्वाइन हो रही है। और तीसरा देखो ये इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट कहाँ होता है, अपर पार्ट में होता है, और ये दोनों क्लेविकल को आपस में और साथ में ये आपका मेन्यूब्रियम स्टर्नाई के ऊपर से होते हुए जाता है, वो आपको जोड़ता है। तो दोनों आपकी जो क्लेविकल हैं उनके बीच में ये देखो येलो कलर का जो आपको ये दिख रहा है ये आपका है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, और ये इस जॉइंट सरफेस के सुपीरियर पार्ट में होती है। और जो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है दिस इज द आर्टिकुलर डिस्क जो आपकी क्लेविकल से होके कहाँ जा रही है, कार्टिलेज ऑफ फर्स्ट रिब में जा रही है। और तीसरा ये आपको जो पिंकिश रेड कलर का है ये आपका हो गया है फाइब्रस कैप्सूल है, कौन से, क्लेविकुलो जो आपका स्टर्नम के साथ जो जॉइंट है उसके साथ में। ये आपका अटैचमेंट इनके सरफेस का लैटरल एंड मीडियल सरफेस का हो गया। अब आते हैं बॉडी ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट में आपका क्या क्या अटैचमेंट है, सबसे पहले हम देखते हैं लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट का। जो लेटरल 1/3 है उसमें देखो सब हमें पता है कि जो उसका सुपीरियर सरफेस है दैट इज सबक्यूटेनियस, राइट, सुपीरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस, और जो आपका इंफीरियर सरफेस है वहाँ पे हमने देखा था कि कोनोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज है, वो मैंने आपको बताया था। देखो ये इसका एक्रोमियन जो आपका प्रोसेस ऑफ स्टर्नम है ये ज्वाइन करता है आपका
इसमें वेट आ रहा है थ्रू ह्यूमरस, और जब ये आपका ह्यूमरस का इसमें एक्रोमियन प्रोसेस से होके ये कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट जो है कोराकोइड प्रोसेस से, आप एक्रोमियन प्रोसेस से तो क्लेविकल ज्वाइन कर रही है, और जो ये आपका जो कोराकोइड प्रोसेस है उससे आपका ह्यूमरस आता है, तो ये कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट है। ये देखो कोराकोइड प्रोसेस से ये क्लेविकुलर, इसके दो हेड हैं, देखो एक है इसका कोनॉइड पार्ट में जा रहा है, एक है ट्रेपिजॉइड पार्ट में जा रहा है। तो ये आपका यहाँ से इंफीरियर सरफेस पे ये आपका जो लिगामेंट आ रहा है, जो वेट बियरिंग, जो वेट ट्रांसमिशन का काम करता है, वो इस लिगामेंट के थ्रू होता है। ये आपका एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपीरियर सरफेस हमने देखा, दैट इज सब क्यूटेनियस। इंफीरियर सरफेस में हमने देखा कि ये आपका कोराकोइड पार्ट, कोनॉइड पार्ट और ट्रेपिजॉइड पार्ट ऑफ कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट आके ज्वाइन हो गया है। जो एंटीरियर बॉर्डर है, अब बचे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर पे आपकी जो डेल्टॉइड मसल है, जो देखो इसमें आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है, डेल्टॉइड मसल जो है वो वहां से आपकी ओरिजिन होती है। जो लेटरल 1/3 का जो एंटीरियर बॉर्डर है क्योंकि वो चपटा है, वो बॉर्डर है। और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वहां से आपका इंसर्शन होता है किसका, ट्रेपेजियस मसल का, जो आपके नेक की तरफ से आ रही है। देखो ग्रीन कलर की जो आ रही है, ये आके आपकी पोस्टीरियरली ज्वाइन होती है। तो और बाकी आपका जब हम मीडियल 2/3 में आते हैं तो उसका जो एंटीरियर सरफेस है वहां पे देखो ये रेड कलर की जो मसल आपकी दिख रही है, ये ओरिजिन इसका कहाँ किसका हो रहा है, पेक्टोरलिस मेजर। इस पूरी मसल को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन आपका एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3, अंदर की तरफ का जो 2/3 पार्ट है उसका हमने पढ़े थे 4 सरफेस होते हैं। तो एंटीरियर सरफेस पे तो कौन सा आ गया आपका पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन, ये रेड कलर में जो आपको नजर आ रही है। और जो सुपीरियर सरफेस है उसका जो ऊपर का जो रफ पार्ट होता है, वहां से आप देखो कि आपको क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड। तो ये जो क्लेविकुलर हेड मतलब जो ये जो मसल है इसका 2 जगह से ओरिजिन है, उसमें से जो क्लेविकल पार्ट वाला ओरिजिन है वो यहाँ पे आपका आ रहा है। कौन सी मसल, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड। देखो ये येलो कलर की जो आगे जाके ऑरेंजिश में चेंज हो रही है, ये आपका सुपीरियर सरफेस से इसका जो रफ पार्ट है वहां से इसके फाइबर निकल रहे हैं। और जो आपका ये ओवल जो नीचे की तरफ रफ सरफेस है, ओवल इंप्रेशन है इंफीरियर सरफेस पे नीचे की तरफ, यहाँ पे हमने कौन सा बताया, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट देखो इस फोटो में आपका कौन सा, ये ग्रीन कलर का जो है ये नीचे की तरफ से आके और कहाँ आपका इसमें आ रहा है, ये आपका फर्स्ट रिब पे जा रहा है लिगामेंट, है ना। नाउ नेक्स्ट इज जो आपका सब क्लेवियन ग्रूव, इंपॉर्टेंट आ गया, जो हमने बताया था, हमने जब इसका साइड डिटर्मिनेशन किया था कि सब क्लेवियन ग्रूव जो है ये आपका इंफीरियर सरफेस में आना चाहिए। तो ये, और इस सब क्लेवियन ग्रूव का जो लेटरल पार्ट होता है, जो बाहर का तरफ का जो हिस्सा होता है, वहां पे आपको एक छोटा छेद नजर आएगा, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका इसका न्यूट्रिएंट फोरामेन कहलाया जाता है, जिसमें से इसकी आर्टरी एंड वेन्स अंदर आती जाती हैं इस बोन के लिए। तो ये जो सब क्लेवियर ग्रूव है, इसका सब क्या काम है, इसका यहाँ से सब क्लेवियन मसल, देखो यहाँ पे आपको जो ये सब क्लेवियन मसल नजर आ रही है, ये इस सब क्लेवियन ग्रूव से इसका ओरिजिन होता है। अब ये जो इसका मैंने बताया था कि जो ग्रूव है, इसकी जो बाहर की जो मार्जिन है, इस मार्जिन पे क्या इंसर्ट होता है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया। क्लेविपेक्टोरल फेशिया कौन सा होता है, देखो इस फिगर में आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये हम जो मैं सेक्शन दिखा रही हूँ आपको, ये कौन सा सेक्शन हो गया इसका, ये हम इसे कहेंगे, हमने पढ़ा है जो मिड लाइन में से जाता है वो होता है सजाइटल सेक्शन। तो ये इसका सजाइटल सेक्शन है। ऊपर आप देखो ये क्लेविकल बोन हो गई, क्लेविकल बोन के आगे जो है हमने देखा ये एंटीरियर सरफेस पे से जो मसल जा रही है वो आपकी ये जो दिखा रखी है, दिस इज द पेक्टोरलिस मेजर, और उसके बाहर है पेक्टोरल फेशिया। ये हमने सब क्लेवियन ग्रूव में दिखा रखा है, सब क्लेवियस मसल है जो आपकी फर्स्ट
रिब पे जाके इंसर्ट हो रही है। नाउ आप देखो जो इसके बाहर की तरफ जो दिख रहा है, दिस इज द क्लेविपेक्टोरल फेशिया, और ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया आपका नीचे तक आ रहा है। कहाँ तक जा रहा है? एक्सिलरी फेशिया तक जाके ये इंसर्ट होता है। और इसमें बीच में कौन सी मसल आ रही है? पेक्टोरलिस माइनर। तो ये एक तो पेक्टोरलिस माइनर को एनक्लोज करता है, साथ ही ऊपर सबक्लेवियस मसल को इनक्लोज करता है। नीचे के पार्ट में अगर हम देख रहे हैं तो ये आपका क्लेविकल, उसके नीचे सबक्लेवियस, और ये उसके चारों तरफ आपका क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ये पूरा बड़ा होता है, लेकिन ये इस सेक्शन में आपको अगर हम देखें तो ये आपको ये नज़र आ रहा है। अब जो पोस्टीरियर सरफेस है, हमने इसका देखा एक एंटीरियर सरफेस से निकल गई पेक्टोरलिस मेजर। सुपीरियर सरफेस का जो अंदर का मीडियल पार्ट था, जो रफ सरफेस था, वहाँ से हमने कौन सी देखी? क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। और बाकी का पार्ट जो है इसका सुपीरियर वाला, वो आपका होता है सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट हमने क्या देखा? इन्फीरियर में हमने देखा सबक्लेवियन ग्रूव में से सबक्लेवियस मसल, और उसके चारों तरफ क्या आ गई? क्लेविपेक्टोरल फेशिया। अब कौन सा बचा? पोस्टीरियर सरफेस से आपकी कौन सी मसल निकल रही है? स्टर्नोहायोइड मसल। ये हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो स्टर्नोहायोइड मसल निकल रही है ये ऊपर जाके हायोइड बोन पे इंसर्ट होती है। तो इसका ओरिजिन स्टर्नोहायोइड मसल का कहाँ से हो रहा है? पोस्टीरियर सरफेस, जो मीडियल एंड के नज़दीक का पोस्टीरियर सरफेस है, वहाँ से ये स्टर्नोहायोइड मसल निकल रही है। इसका जो मीडियल थोड़ा सा पार्ट, मतलब वैसे तो स्टर्नम से भी आता है, थोड़ा पार्ट आपका इसका क्लेविकल से यहाँ से आता है। ये आपको फिगर में नज़र आ रहा है। अब इसकी जो वेसल्स हैं, ये सबक्लेवियस मसल हमने देखी है, इसका काम होता है टू एक्ट एज अ कुशन किसके लिए करती है? जो सबक्लेवियन वेसल जो जा रही हैं वो आपकी उसकी जो ट्रंक्स की जो डिवीजन है वो एक्सिला की तरफ जा रही है, इसके नीचे से होके, क्लेविकल बोन के नीचे से होके, इसलिए इसको सबक्लेवियन वेसल बोलते हैं, और ये जा रही है एक्सिला की तरफ। जो सबक्लेवियन वेसल है, आर्टरी है, जो सबक्लेवियन आर्टरी, ये कहाँ से ओरिजिन होती है? राइट और लेफ्ट अलग अलग जगह से ओरिजिन होती है। जो राइट है वो होती है ब्रेकियोकेफेलिक से, और जो लेफ्ट है वो डायरेक्ट आपका इट इज़ ए ब्रांच ऑफ द आउटा, और यू कैन से थर्ड ब्रांच ऑफ द आर्च ऑफ आउटा। तो ये आपकी डायरेक्ट वहाँ से आती है। फिर इसमें से आपका जो है थायरोसर्वाइकल ट्रंक निकलता है, और जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक है उसमें से फिर एक आपकी ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी आती है, जो कि हमने जो बताया था इसका न्यूट्रिएंट फोरामेन जो आपका इन्फीरियर सरफेस पे है, जो सब क्लेवियन आपका ग्रूव है उसके बिल्कुल बाहरी तरफ के जो छोर पे होता है, वहाँ एक छोटा सा छेद दिखता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन, वहाँ पे आपकी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, जो कि थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है, जो अल्टीमेटली कौन सी? सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। और सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से राइट और लेफ्ट से आ रही है, अभी मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट कनेक्शंस हैं, कैसे प्लेसमेंट है बॉडी में, मैंने आपको सब बताया। अब इसका एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, दो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहला तो जब हम आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे अगर हम जा रहे हैं, इनडायरेक्ट ट्रॉमा होता है, डायरेक्ट ट्रॉमा टू क्लेविकल पे नहीं। अगर हम अपने हाथ पे जो पूरा खुला हुआ है ऐसे गिरते हैं तो वो इनडायरेक्ट ट्रॉमा होता है। और वो ट्रॉमा जो आपका जो वेट ट्रांसमिशन, क्योंकि मैंने आपको बताया है कहाँ से हो रहा है, तो वो होता हुआ वो आपको फ्रैक्चर कर देता है। जो इसका वीकेस्ट पॉइंट है, क्या बताया था, जो इसका बाहरी 1/3 हिस्सा और अंदर की तरफ का 2/3 हिस्सा है, वहाँ के जॉइंट पे ये आपका फ्रैक्चर होता है। और क्योंकि हमने इसके बोन्स की अटैचमेंट देखी है कि डेल्टॉइड जो है बाहरी हिस्से में से आगे के बॉर्डर से निकल रहा है, पीछे की तरफ ये आपकी ट्रेपीजियस मसल है। तो ट्रेपीजियस मसल में इतनी ताकत नहीं होती कि वो पूरे हिस्से को ऊपर खींचे रखे, और बाहर वेट ऑफ द शोल्डर की वजह से जो लेटरल 1/3 है वो आपका नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसलिए क्लेविकल का जो ये फ्रैक्चर होता है, इट इज़ यूजुअली अ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, और इसलिए हम इसको ठीक करने के लिए फिगर ऑफ 8 बैंडेज लगाते हैं। हमें ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो करेक्शन थोड़ी करनी होती है, जिसकी वजह से इट टेक्स टाइम, बट ये इसकी हीलिंग हो जाती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लेटरल फ्रेगमेंट है इट इज़ डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड्स बाय द वेट ऑफ द लिम्ब, और ये वीकेस्ट पॉइंट है, फ्रैक्चर होता है तो कहाँ होता है, और हमें वो फिगर ऑफ 8 जो है
वो बैंडेज इसमें लगाना पड़ता है। दूसरा जो पार्ट है कि क्लेविकल बोन किसी किसी में पैदाइशी एब्सेंट होती हैं, कंजेनिटली एब्सेंट होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लीडोक्रेनियल डायसोस्टोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप पीछे से पुश करेंगे शोल्डर्स को नज़दीक, तो वो आपके आगे इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड। आप जो पूरा ये वी कैन फील दिस बोन सबक्यूटेनियसली, वो हम तो इसको फील नहीं कर सकते हैं। एक्सरे में भी आपका आ जाएगा कि देयर इज़ नो क्लेविकल, और आपका जो ये है इसको कहते हैं क्लीडोक्रेनियल डायसोस्टोसिस। सो दिस कैन हैपन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लेविकल बोन। दीज वर द क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फ्रिक्वेंटली। एक तो साइड डिटर्मिनेशन, एक इसकी पिक्युलैरिटी, द ओनली फ्लैट बोन इन आवर बॉडी, एंड उसका मेन फंक्शन जो है, एक तो आपका वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, साथ ही साथ इट गिव्स जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है अपर लिम्ब का, उसको इसने लेटरली प्लेस किया हुआ है फ्रॉम द एक्सियल स्केलेटन। सो एक तो आपको एग्जाम में पिक्युलरिटीज ऑफ क्लेविकल पूछा जा सकता है, और सब क्लेवियन ग्रूव में कौन सा फेशिया अटैच है वो पूछा जा सकता है, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, जिसमें कौन सी 2 मसल आती हैं वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो एक तो इसमें पेक्टोरलिस माइनर और सब क्लेवियस मसल। फिर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल क्या है, एंड व्हाट इज क्लीडोक्रेनियल डायसोस्टोसिस। सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट आर मोस्टली आस्क्ड अबाउट दिस बोन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें, नॉलेज पास ऑन करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। और जो कोई क्वेरी है आपकी तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, और हम आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देंगे।